इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बड़ा चैलेंज था अपने गुड्स के लिए मार्केट बनाना। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स। ये टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर का। नाउ लेट अस स्टार्ट इट, बट बिफोर दैट अभी तक हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा प्रॉपर एक सीक्वेंस में पढ़ा कि कैसे फैक्ट्रीज आ रही हैं, ठीक है, कैसे मैनचेस्टर आ रहा है इंडिया में, ठीक है, कैसे स्पिनिंग जेनी इनोवेशंस के तौर पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रही है किस चीज में, यार्न में, कॉटन यार्न प्रोडक्शन में, राइट। हमने फिर देखा कि किस तरह से पेक्युलैरिटीज हैं इंडिया में कई सारी चीजों को लेके, इंडिया में और इंडियन ब्रिटिश कंटेक्स्ट में भी, ठीक है। लेकिन अब हम समझते हैं कि क्या मार्केट कैसे काम कर रहा था, क्या गुड्स के लिए कौन सा मार्केट पूरे इंडिया में फैला था या पूरी कॉलोनीज में फैला था, जो कि यूरोपियन इंडस्ट्रीज के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। मार्केट फॉर गुड्स, ब्रिटिश एफर्ट टू पेनिट्रेट इंडियन मार्केट। सबसे पहली चीज, अभी मैंने जैसे कि कहा कि गुड्स के लिए मार्केट होना बहुत जरूरी है, राइट। किसी भी गुड्स को अगर आपको बेचना है तो यू शुड बी इन द राइट डिस्टेंस विथ मार्केट, ठीक है। अब ये एक मार्केट वो वाला मार्केट है जो कि अपन बात कर रहे हैं कि हम गुड्स अपना कहाँ बेचेंगे, ठीक है। एक होता है एरिया में कि ये एरिया है, यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, धुआं उड़ रहा है, ठीक है, ये फैक्ट्रीज में, ठीक है, तो ऐसा समझ लो, ठीक है। वो एक ट्रेडिशनल ड्राइंग है, वो भी बना देती हूँ, ठीक है। सो दिस कुछ और ही लग, समझ ही नहीं आ रहा। ओके, नाउ सी, इफ फैक्ट्रीज आर लोकेटेड हियर, ठीक है, ठीक है, फैक्ट्रीज आर लोकेटेड हियर, नाउ यहाँ पे चीजें बन रही हैं, तो ऑफ कोर्स ये फैक्ट्रीज या ये कंपनी चाहेंगे, चलो मैं नेक्सस पे बनाती हूँ, ये है फैक्ट्री, ठीक है, ये फैक्ट्री है और यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन, ओके, दिस इज फैक्ट्री एंड इट इज गिविंग व्हाट, प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ ये प्रोडक्शन और ये फैक्ट्री चाहेगी, और यहाँ इसके ओनर लोग भी यही चाहेंगे कि इनका कम कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन हो और जल्दी से मार्केट मिल जाए, ठीक है, ओके। तो इन लोगों का ये रहता है, इन लोगों का मोटिव ये रहता है कि मार्केट आसपास में हो, ठीक है, उनको इमीडिएट मार्केट एक मिलना चाहिए, ठीक है, एक इमीडिएट मार्केट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट, that means market should be located nearby, ठीक है, मार्केट को नियर बाई होना चाहिए, ऐसा इनका मानना होगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि इमीडिएट मार्केट में ही इसका बिकना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर 100% प्रोडक्शन है तो 80% मतलब 70% तो चीजें बच ही जाएंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इतना थोड़ी ये मार्केट कंज्यूम कर जाएगा। अगर ये स्टील प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या इतने पूरे एरिया के लोग स्टील को कंज्यूम कर जाएंगे क्या इतने लेवल पे? नहीं, ऑफ कोर्स जितना ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना तो ये नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, राइट। तो इसको चाहिए होगा एक डिस्टेंस मार्केट, डिस्टेंस्ड मार्केट चाहिए रहेगा, ठीक है। और वो कौन देगा? एक दूसरा प्लेस, ठीक है। अब या तो एक कंट्री में ही दूसरा प्लेस हो सकता है, जैसे कि हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था, जहां पे हमने हब्स देखे थे इंडिया के, जहां पे अलग अलग कंपनीज अलग अलग एरियाज में, अलग कंपनी सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्रीज अलग अलग एरिया में कन्फाइंड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, कंसोलिडेटेड। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक जगह आप बना रहे हो और उसको पूरे थ्रू आउट द कंट्री क्या करोगे, थ्रू आउट द कंट्री ट्रैवल करवा रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये थ्रू आउट द कंट्री में डाल रहे हो, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब एक होता है, एक हो गया इमीडिएट मार्केट, एक होता है थ्रू आउट द कंट्री, और एक हो जाएगा नेशनल,
मतलब इंटरनेशनल, सॉरी, इंटरनेशनल, ठीक है। एक कंसेंट्रिक सर्कल से हमें समझ में आ रहा है कि फैक्ट्रीज का एक इमीडिएट मार्केट होता है, एक नेशन का मार्केट होता है और एक हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट। गेटिंग इट? तो यही चीज चाहिए थी ब्रिटिश को। अगर ब्रिटिश यहाँ पे अपने मैनचेस्टर में या अपने एरिया में, अपने घर में कुछ प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, तो उसको चाहिए मार्केट। अब इट इज वेरी ऑब्वियस दैट ब्रिटिश की जो इमीडिएट मार्केट होगा वो इसको इतना कंज्यूम नहीं कर पाएगा और इतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो दे वांटेड मार्केट, गेटिंग इट? सो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर एम टू डोमिनेट द इंडियन कंज्यूमर स्पेस। क्योंकि इंडिया की क्या है, पॉपुलेशन अच्छी थी, उस वक्त भी अच्छी थी, इस वक्त भी अच्छी है। उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी पर उनके कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन अच्छी थी, ठीक है। सो इंडियन कंज्यूमर मार्केट को उसको डोमिनेट करना था, ठीक है। दे अटेम्प्टेड टू फ्लड मार्केट विथ मैनचेस्टर मेड गुड्स, ठीक है। उनका एम क्या था, उनका मोटिव क्या था कि दे हैव टू फ्लड इंडियन मार्केट with the products, with the goods they produce in their own country. Getting it? The Manchester वाला, ठीक है ना। ये देखो, मतलब ये एक एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ थिंक है। ये ग्रेप वाटर है, बच्चों को, वो ग्रेप वाटर है जो बच्चों को दिया जाता है, वो बच्चों को मतलब वो पिलाते हैं तो डाइजेशन, गैस, ये सब सही रहता है, ठीक है। तो ये है, तो ग्रेप वाटर कैलेंडर बनाया गया, ठीक है, जो भी है उनका डिजाइनर। तो इंडिया में बाहर के लोग इस तरह का इंडियन गॉड्स को पोर्ट्रे करके एक बना रहे हैं एड लेबल्स, ठीक है, ब्रांडिंग ऐसे कर रहे हैं। इंडियन रेजिस्टेंस एंड क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेड स्पेस, ठीक है। अब इंडिया का क्या कहना था कि हम भाई रेजिस्ट करेंगे, इनके मार्केट, इनके गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वही देखा है जो हमने अभी तक कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट क्या करता है, हैम्पर हो जाता है, ठीक है। सो इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स दे वर इमर्जिंग एज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रेजिस्टेड द कॉलोनियल कंट्रोल, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होता है, अपॉर्चुनिस्टिक क्या करेंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेंगे और हमेशा यही चाहेंगे कि कोई और इनके प्रॉफिट को ना कमा पाए, राइट। सो दे वांटेड to resist this colonial economic control, ठीक है। So they demanded protective tariffs and created their own niche within the market. अब niche क्या होता है, वापस से लास्ट सेगमेंट में भी था, इधर भी है niche। इसका मतलब ये है कि आपको एक मार्केट बनाना है या आप खुद का मार्केट बना रहे हो और अपने ही नेक्सस बना रहे हो, ठीक है। अपना ही नेक्सस है, हमारा नेक्सस है, हमारी पहचान है, ठीक है। हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहीं के यहीं बेच दे रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन और सेलिंग या सप्लाई, ठीक है, यहीं पे बना रहे हो, यहीं पे बेच रहे हैं। ये हमने अपना एक पूरा एरिया बना लिया, हमने एक नीश बना लिया, ठीक है। मार्केट और प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज के बीच में एक नीश एरिया होता है और इधर ही हम लोग पूरा सेल कर डाल रहे हैं, यहीं के डोमेस्टिक नीश बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमको प्रोटेक्टिव टैरिफ चाहिए हमारे ट्रेड पे, हमारे गुड्स पे, और दूसरा हम अपना डोमेस्टिक मार्केट खुद से यूटिलाइज करेंगे, आप हमें कंट्रोल मत करो। किसको? ब्रिटिश को बोला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एडवर्टाइजिंग शेपिंग कंज्यूमर डिजायर्स एंड कल्चर, ठीक है। अब ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया? यहीं से आया, ठीक है। किसी भी चीज को इस तरह से एडवर्टाइज करना कि उसकी डिमांड हो भी नहीं ना तो भी उसको बना देना कि भाई तुमको जरूरत है, लो खरीदो, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है, समटाइम्स यू थिंक दैट हम लोग ने यार ये ले लिया यार, इसकी तो जरूरत नहीं थी यार, ये तो खरीद लिया, ठीक है। व्हाई डज दैट इवन हैपेंस? बिकॉज मार्केट में इस तरह की डिमांड बना दी गई है, ठीक है। कुछ चीजों को बहुत बार देखा होगा तुम लोगों ने कि मतलब कुछ काम का नहीं है वो चीज, ठीक है। कोई बस जस्ट बिकॉज ट्रेंड में है, ठीक है, तो हमको भी लेना है, हमें भी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रेंड कैसे है? वो ट्रेंड बनाया गया है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, वो ट्रेंड बनाया गया है थ्रू चॉइस को शेप किया गया, ओपिनियन को शेप किया गया, ठीक है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पे आपको चाहिए भी नहीं जो चीज, वो आपको चॉइस बना देते हैं वो कि लेना पड़ेगा, आपको जरूरत है, आपको पता नहीं है पर आपको जरूरत है, ठीक है। सो वह तब से चल रहा है एडवर्टाइजमेंट। और ब्रिटिश वर वेरी बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो उसको, they were very cautious with these things. How? They
शेप द कंज्यूमर्स डिजायर एंड कल्चर। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ये फोटो देख रहे हो, ये साबुन है, ठीक है, साबुन है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे अगर तुम लोग सब यूज करते होगे इंस्टाग्राम, तो बहुत देखा होगा कि इफ यू शेयर दिस देन यू विल गेट अ वेरी गुड न्यूज इन 2 hours। ठीक है, और भगवान की फोटो लगा देते हैं, तो तुमको क्या कर रहे हैं, मॉरली एकदम परसुएट कर रहे हैं कि हाँ इसको शेयर कर दो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, वो ऐसे ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए, राइट। तो मतलब ये एक अप्रोच होती है। वैसे ये एक अप्रोच ब्रिटिश ने अपनाई, कैसे, गॉड्स की, इंडियन गॉड्स की फोटोज लगा दी, ठीक है, और लिखा सोप। ठीक है, ये एक दिखा रहा है कि हाउ वी आर, that means British, sorry, we not, the British, they are persuading in our mind that you have to buy this soap just because भगवान की मूर्ति यहाँ पे। ठीक है, तो they approached every audience, every consumer in India through these kind of pictures, getting it। मतलब भगवान लग गया तो अब आपको ऐसा लगेगा अरे भगवान है, भगवान है, तो इनका ऐसा नहीं को लेना पड़ेगा, राइट। तो एक मॉरल परसुएशन करके ऐसा चीजें स्टेब्लिश की। ठीक है, तो कल्चर शेप, आपका कंज्यूमर का माइंड शेप कर रहे हैं, प्लस वो लोग क्या कर रहे हैं, कल्चर को उसमें इनबिल्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो चीज लेना पड़ेगा। विथ न्यू प्रोडक्ट एमर्जिंग, कंज्यूमर्स नीडेड टू बी परसुएडेड बाय टू बाय देम। ठीक है, वही बताया अभी मैंने। नाउ एडवर्टाइजमेंट बिगेन टू शेप डिजायर्स बाय मेकिंग प्रोडक्ट अपीयर्स डिजायरेबल एंड नेसेसरी, गेटिंग इट। वही चीज मैंने भी बताया कि प्रोडक्ट को इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से दे विल परसीव दैट प्रोडक्ट, यू विल नहीं, इस तरह से शो करेंगे दैट यू विल परसीव इट लाइक यस आई नीड इट, राइट। तो ऐसा हो जाएगा, तुमको तुम्हारे डिजायर्स को, तुम्हारे प्रोडक्ट, तुम्हारे मतलब नीड को, डिमांड को इस तरह से वो कर देंगे, शो करेंगे कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। आप परसुएड हो जाओगे कि हाँ चाहिए, साबुन चाहिए, वो भी भगवान वाला साबुन चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेबल ऑन मैनचेस्टर क्लॉथ बंडल्स। ठीक है, अब मैनचेस्टर क्लॉथ्स के बंडल्स पे एक लेबल लगाया जाता था, ये है वो लेबल। ठीक है, मतलब इस तरह से मतलब हमारे इंडियन कल्चर को ही इंटीग्रेट करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट पहले आया था, राइट, तो उसमें क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है वगैरह वगैरह, राइट। तो वो एक आइडिया लेके आए थे, लेकिन फिर वेद शक्ति, इंडियनाइजेशन ऑफ द फॉरेन गुड्स, राइट, ताकि इंडिया को के लोगों को अप्रोच कर सके वो लोग, राइट। समझ में आ रहा है, पिज्जा खाते हो तो पिज्जा में क्या इंडियन टेस्ट कहाँ से आ रहा है, पिज्जा तो उनका इमर्ज्ड है। ठीक है, लेकिन इंडियनाइजेशन ऑफ दीज गुड्स, ठीक है, फॉर टू मेक पीपल एंड टू अपील द पीपल, ठीक है, टू बाय देम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर बहुत पूरा प्रॉपर बाहर के जैसे फॉरेन में पिज्जा बिकते हैं, ठीक है, उस तरह से लेंगे तो यहाँ कोई खाएगा नहीं। अब बीफ का थोड़ी कोई खाएगा, यहाँ तो हमारे लिए वो धर्म का बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इंडियनाइजेशन कर दिया, राइट। दिस इज प्रैक्टिस दे हैव कॉपीड फ्रॉम या दे हैव बोरोड फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस दैट ब्रिटिश यूज्ड टू डू, राइट, कि उन्होंने अपीलिंग बना दिया, अपने प्रोडक्ट को अपीलिंग बना दिया इंडिया के लोगों के लिए, दैट दे विल बाय दीज प्रोडक्ट्स, गेटिंग इट। सो लेबल ऐसे बना दिया कि मेड इन मैनचेस्टर टू इंस्टिल द ट्रस्ट इन द क्वालिटी, और प्रिंट किसका लगा रहे हैं, हमारे भगवानों का, हमारे भगवानों का और हमारे कल्चर्स का, कि रानी है, भगवान है, शेषनाग के नीचे विष्णु जी बैठे हैं, इस तरह से बना दिए। देखो ना, दिख रहा है ना, ये ऊपर से भगवान, इधर बगल में, सब मतलब बहुत अपीलिंग बना देते थे। ठीक है, many labels feature elaborated illustration including the image of Indian gods, okay, and goddess to evoke familiarity and divine approval। ठीक है, अब वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब कोई सामान ये लोग खरीदेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो भगवान है, इस पे तो भगवान का अप्रूवल मिल गया हमको, अब तो लेना ही पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है, मॉरली परसुएड। और इंडिया की जनता तो है भी ऐसी, राइट, कि उस वक्त भगवान के नाम पे तो आप करवा लो कुछ भी, राइट। सो इट अपील्ड टू देम, right? Use of illustrated calendars for product promotion। ठीक है, वही illustrated calendars जो ऊपर ग्रेप वाटर जैसा था ना, वो। Now manufacturers produced calendars that doubled as advertisement tools। अब भाई कैलेंडर है ना, तो वो सिर्फ अभी आज भी देखते हैं अपन, कैलेंडर है तो सिर्फ कैलेंडर नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, ठीक वैसे ही कैलेंडर है ना, तो कैलेंडर ही नहीं है सिर्फ
उसमें पूरा एडवर्टाइजमेंट भरा हुआ है, ये साबुन वो साबुन, ये कलर वो कलर, सब कुछ मतलब भरा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। दीज कैलेंडर्स वर पॉपुलर विद बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट इंडिविजुअल्स। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया था कि इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो परसीव दैट कैलेंडर एंड लिटरेट पर्सन तो कैन रीड इट, ओके ना, उसको तो समझ में आएगा ही। Adorned with images of gods, royalty, and prominent figures, they conveyed prestige and divine sanction. अभी लास्ट उसमें बताया और अभी भी बता रही हूँ कि इस तरह से प्रोडक्ट को, कैलेंडर को, कोई भी गुड को डिजाइन करके उस पर ब्रांडिंग इस तरह से कर देना कि उनको डिवाइन सैंक्शन मिला हो, ठीक है, कि ये सीधा स्वर्ग से ही आया हुआ प्रोडक्ट है और आपको भगवान ने ही आपके लिए भेजा है, राइट। इस तरह से अपीलिंग उसको बना दिया और एम्बार्क और द एम्बार्कमेंट ऑफ या सिंबल ऑफ प्रेस्टीज बना दिया इसको कि भाई भगवान के द्वारा वाला प्रोडक्ट है, भगवान ने खुद आके सैंक्शन दिया है और ये रॉयल्टी की निशानी है। अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे तो आप एक प्रेस्टीज सोसाइटी में आ जाओगे, राइट। इवन दो आज भी ऐसा होता है कुछ कुछ चीजों में, भगवान का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजों में ऐसा होता है ना कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उस गुड की, कोई ज्यादा बहुत ही ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल लबूबू लेग आजकल बहुत चल रहा है, सो इट डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंट थिंग बट इट इज सिंबल ऑफ लग्जरी दैट हाँ मेरे पास तो ये वाली डॉल है, राइट, या मेरे पास ये वाला गेम है, राइट। तो एक उसका कोई ज्यादा बड़ा वर्थ नहीं है, उसका ज्यादा कोई बड़ा नीड नहीं, ठीक है, बट इवन दैट मार्क्स अ लग्जरी, द प्रेस्टिजियस, द रॉयल्टी, राइट। भाई 4 बच्चों में किसी, पहले ऐसा होता था कि 4 बच्चों में किसी के पास ट्राइमिक्स का पेन है तो वो एक रॉयल्टी हो जाती थी कि भाई ही डज हैव ट्राइमिक्स पेन, ठीक है। तो यही चीज हो रही है, मतलब कोई उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है पर आपको इतना अपीलिंग बना देंगे कि आप उसको रॉयल्टी में इंक्लूड करोगे, प्रेस्टीज मानोगे इसको, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट एज अ नेशनलिस्ट टूल। अब एडवर्टाइजमेंट को एक नेशनलिज्म का एक डोमेन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं ये? During the Swadeshi movement, advertisement began promoting Indian-made goods with nationalist message like use Swadeshi goods. अब देखो एडवर्टाइजमेंट को ब्रिटिश ने अपने हक में यूज किया बट इंडियन find their own way to promote independence or to promote non-cooperation or to promote nationalism इन अक्रॉस द नेशन, ठीक है। तो उसको कैसे किया? स्वदेशी मूवमेंट में क्या बोला कि यूज स्वदेशी गुड्स, एक लेबल बना दिया उसमें लिखा यूज स्वदेशी, ठीक है, भाई देश का यूज करो, भाई देश का बना हुआ चीज यूज करो, उसको क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब नेशनलिस्ट अपील आ गई इसमें, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट कैन प्ले डिफरेंट रोल्स, ठीक है, क्लियर है ये चीज। दिस हेल्प टू कल्टिवेट सेंस ऑफ प्राइड एंड रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इम्पोर्ट। गेटिंग इट? बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है, इसको समझाने की जरूरत है कि दिस अल्टीमेटली रिलेट टू व्हाट, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस अंदर जनरेट करने लगा कि भाई यूज स्वदेशी। अब देखो कहीं पे मेड इन इंडिया लिखा रहता है तो एक अलग सी बात आ जाती है कि यार ये इंडिया में बना है यार, ये है ना, आ जाता है कि नहीं, राइट। और मेड इन चाइना लिखा रहता है तो कैसा होता है कि चाइना में बना है। गेटिंग इट? सो दीज काइंड ऑफ sentiments were inculcated by advertisement, by which statement? This is Swadeshi or you Swadeshi made goods, right? So this help to cultivate national feelings. Now ये देखो, ये एक इंडियन मिल्क कॉटन का लेबल है, ठीक है, कॉटन मिल्क का लेबल है। ये देखो माता रानी बनी है, मतलब एक वो इंडियन गॉडेस का फिगर बना हुआ है और ये देखो ये कपड़ा लेके खड़ी हैं, ये ऑफर कर रहे हैं कपड़ा कि आप ये कपड़ा पहनो, ठीक है। तो कितना अपीलिंग लग रहा है कि आप माता को, एक माँ को जो आपकी फिगरिंग है, गॉडेस फिगर है, ठीक है, उनको आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऑफर कर रहे हो, ये कॉटन का ये जो कपड़ा है ये आप लीजिए, ठीक है। सो दिस इज वेयर दिस अपील्स अस, राइट, कि बहुत अपीलिंग लग रहा है, बहुत ही परसुएडिंग लग रहा है कि यस ये क्लोथ जो है वो गॉडेस के द्वारा यूज किया जा रहा है, सी, राइट। सो वी ऑल्सो शुड यूज दिस एंड वी शुड ऑल्सो ऑफर दिस टू गॉडेसेस, ठीक है, पूजा मंदिरों में चढ़ाना या खुद भी यूज करना, ठीक है। तो ये बहुत ही अपीलिंग लग रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लाइक, हाँ, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा एडवर्टाइजमेंट का?
Advertising strategies helped create new consumers, fostered a nascent consumer culture in the colonial India. Now, अभी तक एक कंज्यूमर कल्चर इंडिया में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। एक कंज्यूमरिज्म होता क्या है, जो आज अपन देखते हैं ना, डीमार्ट में जाते हैं तो वी यूज टू टेक ऑल दीज थिंग्स, नहीं भी चाहिए। डीमार्ट में अगर घुसे आप तो एक कुछ ना कुछ तो आप ले ही लोगे, राइट। सो ये बहुत सिंपल चीज है। कहीं पे भी आप जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, मैंने बेसिक सा डीमार्ट का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, राइट। सो इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया। आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, एक पूरा बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, वहाँ पे हर तरह की चीज आपको मिल रही है, ब्रांड की चीज मिल रही है, राइट। तो आप वहाँ पे अलग अलग चीजें उठा लेते हो जबकि आपको जरूरत भी नहीं होती, राइट। तो वैसे ही कंज्यूमरिज्म पहले नहीं था, पहले लोग जितना जरूरत है उतना ही खरीदते थे, बट एडवर्टाइजमेंट इट फॉस्टर्ड द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। और वहीं से आज तक हम कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिस्ट मार्केट के शिकार हैं। सब लोग कंज्यूमरिज्म के बिल्कुल कंज्यूमर बन चुके हैं, ठीक है। अब वो डिजिटल कंज्यूमर हो, ठीक है, वो कैसा भी पॉलिटिकल न्यूज वाला कंज्यूमर हो, मीडिया वाला कंज्यूमर हो, ठीक है, फिर वो टेंजिबल वाला कंज्यूमर, इंटेंजिबल कंज्यूमर हो, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर हो, ठीक, किसी ना किसी तरीके से आप कंज्यूमर बन चुके हैं, ठीक है। सो दिस कल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम, द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। कहाँ चला गया नाउ? Labels, calendars, visual messaging, especially when tied to religious or royal imagery, lent legitimacy and desirability to the goods, ठीक है। जब उस गुड पे रॉयल्टी या भगवान की फोटोज, ठीक है, लगा दी जा रही है, तब उस गुड को सेल्फ एक सैंक्शन मिल जा रहा है, प्लस एक लेजिटिमेसी मिल जा रही है, एक ऑथेंटिसिटी मिल जा रही है कि हाँ ये गुड आपको लेना है, ठीक है, ये गुड डिजायरेबल है, लेना ही चाहिए, ठीक है। सो दिस रिजल्टेड इनटू द कल्चर ऑफ व्हाट? कंज्यूमरिज्म। द राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स added moral और patriotic dimension to consumption choices। अब क्या हो रहा है कि ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो बढ़ती जा रही थी, जो बन रही थी, उसने क्या किया? अल्टीमेटली पेट्रियोटिज्म को भी प्रमोट किया। गेटिंग इट? दैट मीन्स दीज एडवर्टाइजमेंट्स दे इनकलकेटेड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म एंड ऑल्सो प्रमोटेड व्हाट? moral patriotic dimension to this consumption choices. Okay, now अब इस टॉपिक की समरी देखो। इस टॉपिक में हम लोग ना मतलब एक बहुत ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेंशन के बाद एक बहुत बढ़िया डायमेंशन पता चलता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही अलग लेवल पे आपको लेके जा रहा है। इट इज रिजल्टिंग इन व्हाट? कंज्यूमरिज्म, ठीक है। और इट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट? मेकिंग द मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड, ठीक है। ब्रिटिश का एक वो था, एम था, गोल था कि दे हैव टू क्रिएट अ मार्केट फॉर देयर गुड्स एंड थ्रू द मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे अचीव्ड देयर एंड, दैट इज क्रिएटिंग अ कंज्यूमर बेस्ड मार्केट या कंज्यूमरिज्म का कल्चर क्रिएट करने के बाद। गेटिंग इट? सो British manufacturers sought dominance in Indian market, ठीक है। Dominance sought किया और dominance पाया, ठीक है। Now Indian artisans and traders resisted seeking protection and markets. Indian ने क्या किया? बोला भाई कि हमको dominance नहीं चाहिए आपका, we have to prosper on our own, we have to sustain ourselves. But क्या हुआ? ये लोग ने resist तो किया, but क्या हुआ? Advertisement का रोल इतना ज्यादा अच्छा रहा कि न्यू कंज्यूमर नीड्स जनरेट की गई, न्यू कंज्यूमरिज्म जनरेट किया गया, ठीक है। लेबल्स क्या क्या थे? मेड इन मैनचेस्टर, गेटिंग इट? अश्योर्ड क्वालिटी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल देख लो, जब भी इंपोर्टेड गुड होता है, अब आज भी यही कल्चर है कि आपको बाहर से कोई चीज बन रही है, मेड इन कोरिया है, मेड इन यूएसए, राइट, तो वो एक बहुत अलग इम्पैक्ट छोड़ता है कि भाई हाँ शायद बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होगी, राइट। तो ऐसे ही मेड इन मैनचेस्टर को पोर्ट्रे किया गया कि इट इज द अश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी दैट द गुड हैज। ओके, नाउ कैलेंडर्स क्या थे? वाइड स्प्रेड प्रमोशनल टूल्स फॉर रिलीजियस एंड रॉयल
विजुअल्स, भगवान की फोटोज और रॉयल्टी की फोटोज को कैलेंडर्स में बाहरी तरीके से प्रमोट किया गया, ठीक है। एंड नाउ स्वदेशी मैसेजिंग, नेशनलिज्म को इनकलकेट करना और नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करना, गेटिंग इट, इंडियन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो ये है पूरे चैप्टर की समरी। हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है, मैंने ये फ्लोचार्ट इसलिए ऐड किया है क्योंकि दिस चैप्टर वाज मोर ऑफ फैक्ट बेस्ड rather than a historical story, right? So हमको एक बार इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। So एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। यूरोप में चीजें बन रही हैं, नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए तरीके के टूल्स बनाए जा रहे हैं, गुड्स बनाए जा रहे हैं, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, फैक्ट्रीज थी और छोटी मोटी चेंजेस चल रहे थे, ठीक है। फैक्ट्रीज कैसे थे, कुछ मेन हब्स में फैक्ट्रीज थे जो छोटे मोटे प्रोडक्शन करते थे मैनुअली, और कंट्री साइड्स पे कुछ प्रोडक्शन होते थे मैनुअली, लोग उनको सामान देते थे, पैसे देते थे, वो लोग प्रोड्यूस करते थे और फिर वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते थे, गेटिंग इट। पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्केल पे था, एक दो फैक्ट्री सेटअप होती थी और प्रोडक्शन करती थी। नाउ हैंड लेबर एंड स्टीम देखा था हमने, लाइफ ऑफ वर्कर उसमें देखा था कि हैंड लेबर्स और स्टीम पावर को कैसे यूज करके, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके वर्कर्स काम करते थे, वर्कर्स की लाइफ में क्या चैलेंजेस थे, वी हैव सॉट दैट, राइट। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज भी देखा कि हाउ द इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस इन यूरोप had led to industrialization in the colonies, right? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप में इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक वैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पूरे वर्ल्ड की कॉलोनीज पे इम्पैक्ट पड़ा था, गेटिंग इट, कि जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स बने, इंडियन टेक्सटाइल बने, नाउ अलग अलग पॉलिटिकल पावर कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ इसकी वजह से, नाउ मैनचेस्टर इंडिया में आए, राइट। देन उसके बाद फिर हमने देखा फैक्ट्रीज आई, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए और पीजेंट्स, आर्टिजन्स, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री अलग अलग लेवल पे प्रॉस्पर की। देन वी सॉ पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छा प्रेजेंस दिखाया इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, गेटिंग इट। व्हेन इंडिया वाज गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड, इट वाज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, they established, they stood tall against this industrialization. And now market for goods में क्या था, through advertisement they have successfully created what, consumerism, the culture of consumer, ठीक है। So this was the whole summary। वीडियो को पॉज करके इस फ्लो चार्ट को तुम लोग देख सकते हो, it is very useful for the quick revision, so it is good. So you can go through this slide after pausing the video। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मार्केट फॉर गुड्स बनाने के लिए ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके वजह से यूरोपियन इंडस्ट्रीज, यूरोपियन गुड्स को वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर होना पड़ा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें।